ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी खामोशी से जो अचानक चीख बन जाती है जब एक माँ कांपती आवाज में कहती है कि उसकी बच्ची छिन गई है और नाम आता है अनिल बाबू का, वही नाम जो आगे चलकर हर रिश्ते को लहूलुहान कर देता है। बाजार की एक मामूली सी शाम कैसे एक परिवार की पूरी दुनिया पलट देती है, ये हमें तब समझ आता है जब रिया की पढ़ाई और सूरज के आईएएस बनने का सपना एक घटिया सौदे में तौला जाता है। एक तरफ भविष्य की रोशनी है और दूसरी तरफ एक मासूम लड़की की इज्जत। फैसला ऐसा कि जो भी चुना जाए किसी न किसी की जिंदगी टूटनी तय है। धमकियां हंसी में दी जाती हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई इतनी जहरीली है कि सुनने वाला भी सिहर जाए। माँ की दुआएं, भगवान से की गई गुहार और हर सांस में बस एक ही डर कि रिया इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी और क्या वो अब भी सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ बार की चमक है, बनावटी हंसी है, रंगीली रोशनी है और उन रोशनियों के पीछे कैद सैकड़ों अंधेरे, जहां लड़कियों से उनकी पहचान छीन ली जाती है और उन्हें सिर्फ एक तमाशा बना दिया जाता है। इसी अंधेरे में एक रोशनी बनकर आती है ईशा, जो खुद किसी को बचाने आई थी और खुद उसी दलदल में फंस जाती है। उसका साहस जब बाकी लड़कियों के लिए ढाल बनता है तो लगता है अब शायद उम्मीद जिंदा है, लेकिन हर उम्मीद की कीमत होती है और यहाँ कीमत वसूली जाती है ईशा से। धोखे की परतें तब और गहरी हो जाती हैं जब पता चलता है कि जिसे ढूंढा जा रहा था वो जगह तो कब की बंद हो चुकी थी और रिया को जानबूझकर एक ऐसी जगह भेजा गया जहां से लौटना नामुमकिन समझा जाता है। अनिल बाबू की साजिश, गुलाब सिंह का गुस्सा और बदले की आग सब मिलकर एक ऐसी आग जलाते हैं जिसमें सच्चाई भी जलने लगती है। पुलिस की रेड राहत बनकर नहीं, बल्कि एक नया डर बनकर आती है, क्योंकि ईशा के सपने, उसका आईएएस बनने का ख्वाब, सब एक झूठे इल्जाम की तलवार के नीचे आ जाते हैं। थाने की ठंडी जमीन पर बैठी ईशा के मन में एक ही सवाल गूंजता है कि अगर उसका नाम दर्ज हो गया तो क्या वो कभी अपने सपने तक पहुंच पाएगी। और ठीक उसी वक्त कहानी में कदम रखता है सूरज, जो अतीत में गुंडा था लेकिन आज अपनी बहन और अपनी भाभी के लिए शेर बन जाता है। उसका हर कदम बताता है कि खून का रिश्ता जब जागता है तो किसी बार, किसी गुंडे, किसी ताकत से नहीं डरता। कहानी यहाँ आकर थमती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि रिया अब भी खतरे में है, ईशा अब भी फंसी हुई है और अनिल बाबू अब भी आजाद है। अंत में जब आवाज धीमी होती है तो दिल में एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में इंसाफ होगा? क्या रिया सुरक्षित घर लौट पाएगी? क्या ईशा अपने सपनों को बचा पाएगी या ये अंधेरा किसी नई कुर्बानी की मांग करेगा? और यहीं पर ये कहानी आपको मजबूर कर देती है अगला एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि अभी हिसाब बाकी है, दर्द बाकी है और इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हुई है।